भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द गणराज्य लिखा है उसका अर्थ स्पष्ट करने को यदि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको गणराज्य की मीनिंग पता होनी चाहिए, फिर आप आगे उसका लिखना शुरू करोगे। तो आप एक शब्द में यदि मैं इसका अर्थ बताऊं, गणराज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जहां शासन का संचालन करने वाला वंशानुगत पद ना हो। यानी जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, राजा फिर उसके बाद अगला राजा उसी के परिवार का बनता था, तो ऐसी वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देश का जो सर्वोच्च पद है वो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति के पास होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सके तो वैसी व्यवस्था गणराज्य कहलाती है। यदि ऐसी व्यवस्था ना हो, राजा महाराजा टाइप की हो, तो वो गणराज्य नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखिए आप, राज्य प्रमुख निर्वाचित हो, यानी राज्य प्रमुख वंशानुगत नहीं होना चाहिए। भारत के संदर्भ में आप देखो, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ऐसा तो नहीं है कि 5 साल के लिए जो बना अगली बार वही बने या उसका कोई सगा संबंधी बने, जो चुनाव जीतेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होते गणराज्य में। पहले राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार प्राप्त थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सभी लोग संविधान या कानून के सामने बराबर है। संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। संविधान और कानून के समझ ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, जो अपराध करेगा उसको दंडित किया जाएगा। राजनीतिक शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती। कहने का मतलब है शासन का संचालन करने वाली जो व्यवस्था है वो जनता के अधीन होती, यानी जनता जब चाहे जैसे हटा सकती है, जब चाहे किसी को भी जिता के शासन संचालन की शक्ति दे सकती है। उदाहरण के रूप में आप देखें, जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत का प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ठीक है। चुनाव जीतेगा, उसको बहुमत प्राप्त होगा, वो शासन का संचालन करेंगे। यदि ठीक से शासन संचालन नहीं करेगा, अगले चुनाव होंगे, जनता फिर से दूसरे व्यक्ति को चुन के प्रधानमंत्री बनाएगी। या आप ऐसे बोल सकते हैं, यदि विधायिका में बहुमत नहीं होगा तो वो शासन संचालन नहीं कर सकता। तो राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित हो गई। ठीक। यदि कोई जनता के अनुसार या जनता के हित में काम नहीं करेगा तो वो अगली बार चुनाव ही नहीं जीतेगा। तो यही कहलाता है गणराज्य वाली व्यवस्था। यानी यहाँ पे जो भी राजनीतिक शक्ति है उसके जो अधिकार प्राप्त होते हैं शासन संचालन के, वो सीधे जनता से प्राप्त होते हैं। यही गणराज्य की विशेषता है। और जो गणराज्य नहीं होते हैं वहाँ पे शासन संचालन की शक्ति जनता से न प्राप्त होकर दूसरे माध्यम से, जोर जबरदस्ती से, तानाशाही से, वंशानुगत या और भी कोई तरीका हो सकता है, वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। यदि शासन संचालन देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा या चुने हुए व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कि वंशानुगत नहीं हो वह पद, तो वह शासन संचालन गणराज्य व्यवस्था के अनुसार कहलाएगा। ठीक।